मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। कि हमारा काम ये कि हमारे दिल में दर्द होना चाहिए, और जब दिल में दर्द होता है तो इंसान को काम करना बहुत आसान होता है। हमारा हाल ये है कि हमारे दिल में कोई दर्द नहीं है, हमारे दिल में कोई कुड़न नहीं है। पूरे इलाके की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, इलाके की तरफ हमारी नजर होनी चाहिए। इलाके का हाल क्या है, बस्ती का हाल क्या है, ये करने वाला कौन है? मेरे अजीज साथियों, मैं दिल की गहराई से कहता हूं, यह अवाम का काम नहीं, हम उलमा का काम है। उलमा सोए तो कौम सो गई, याद रखना। उलमा जागी तो कौम जाग गई। आज का हाल यह है कि हम उलमा सोए हुए नजर आ रहे हैं और हर इंसान अपनी परेशानी का रोना रो रहा है, अपने हालात का रोना रो रहा है, अपने हालात को बयान करता फिर रहा है। उलमा का काम यह है कि काम को शुरू करने से पहले, उम्मत का दर्द रखने से पहले अल्लाह से खूब ज़ारो कतार रोना चाहिए। रात की तन्हाई में उठकर भी रोना चाहिए और यह रोकर अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए कि ऐ अल्लाह, हम कौम के खादिम हैं, अंबिया के वारिस हैं, हमारा काम है। ऐ अल्लाह, अगर आपने न चुना और हम सही माने में खिदमत न कर सके तो ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन आप पहले पकड़ फरमाएं, और कहीं यह ना हो कि मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हमारी पकड़ करें और कहें कि तुम उलमा हैं और तुमने क्या काम करके दिखाया। तो दुआ के अंदर हमें ज़ारो कतार रोना चाहिए, खूब अल्लाह से मांगना चाहिए। हमारे अकाबिर का हाल तो यह था कि अगर कोई तहज्जुद में न उठता तो उनसे खिलाफत भी सल्ब कर लिया करते थे, सिर्फ इसलिए सल्ब कर लिया करते थे कि तुम तहज्जुद में नहीं उठते। उलमा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के वारिस हैं, उलूम को अपने अंदर उतारा है। हाल यह है कि हज़रत मौलाना अबरार हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक टैंकर है और उसमें पेट्रोल भरा है, डीजल भरा है, और जाकर खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा है और खुद पेट्रोल भरा रहा है। उसके टैंक में पेट्रोल भरा है, लेकिन मोहताज है, खुद पेट्रोल पंप का मोहताज है। इसी तरह बाज़ अल्लाह वालों ने यहां तक लिखा है कि गधे के ऊपर किताब रख दी जाए, गधे को कोई फायदा नहीं होता है। हमारा हाल यही है कि हमारे ऊपर किताबें रखी हैं, लेकिन न हमें फायदा है न कौमों को इससे कोई फायदा है। कौम फायदा नहीं उठा पा रही, कौम परेशान है। यह आजिज एक लफ्ज कहा करता है, अल्लाह करे कि इस आजिज के जहन में भी ये बात उतर जाए, दिल में ये बात उतर जाए और आप सबके दिलों में ये बात उतर जाए। हम लोग वो हैं, हम उलमा वो हैं जो कौम के कायद हैं, लेकिन हम उलमा वो बन के चल रहे हैं जो कौम के गुलाम बन के चल रहे हैं। हमें तो क़यादत करनी चाहिए थी। उम्मत का दर्द, ये आजिज उम्मत का दर्द नहीं कहता है, आगे बढ़कर कहता है इंसानियत का दर्द हमारे दिलों में होना चाहिए था। वही लफ्ज दोबारा कहेगा कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ कुतुब पर यह कहा कि कुतुब बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कुतुब बनने के लिए सिर्फ यह करना पड़ेगा कि आप कोई गैर मुस्लिम दुनिया से मरता है तो आप तन्हाई में जाकर ज़ारो कतार रोकर अल्लाह से यह दुआ करें कि अल्लाह ये जहन्नम में जलेगा, मेरी एक गलती कि मैंने फिक्र न की, मेरे न फिक्र करने की वजह से ये जहन्नम में जलेगा, इतना रोने की वजह से अल्लाह आपको कुतुब बना देगा। कौम मर रही है, कौम शिर्क की तरफ जा रही है, और हमारा हाल यह है कि हम उनकी ग़ीबतों में पड़े, हमारा हाल यह है कि हम उनकी चुगलियों में पड़े। हमारे दिलों में दर्द नहीं है, तो हमारा हाल सबसे पहले यह होना चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिल में दर्द पैदा फरमा। जो उलूम हमें अल्लाह आपने अता फरमाया है, उस उलूम को हकीकी माने में जो इल्म आपने अता फरमाया, उस इल्म को लोगों तक पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमा। हमारा काम सिर्फ मदरसे के हद तक नहीं है, मदरसे में पढ़ाना, मकतब में पढ़ाना, इमाम है तो इमामत करना, और साथ साथ में हमारे इलाके के अंदर जितने लोग रहते हैं उनकी फिक्र करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ इतना नहीं कि जितने लोग रहते हैं उनकी फिक्र करने की जिम्मेदारी है,
आगे बढ़कर अगर कोई गैर है जो इस्लाम में नहीं है, उनका दर्द रखना ये हम उलमा का काम है, वारिसीन अंबिया का काम है कि हमारे दिलों में दर्द होना चाहिए, तड़पना चाहिए, मचलना चाहिए। इस वक्त के हालात किस तरफ जा रहे हैं, उलमा वो होना चाहिए कि हालात पर उनकी निगाह भी होनी चाहिए, हालात पर उनका दर्द भी होना चाहिए, तवज्जो भी होना चाहिए। जब फिक्र करोगे और अपने आप को बनाओगे, सच्चे बनाओगे, अमीन बनाओगे, अमानतदार बनाओगे और सही माने में काम करोगे, तो याद रखना कौम आपको पसंद करेगी। यह आजिज ने आयत पढ़ी खुतबे के अंदर, क्या आयत पढ़ी? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम। क्या कहा गया? अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को न बदले। यहां से नुक्ता निकलता है कि हम इल्म हासिल करके आए, हम अपनी हालत को न बदलना चाहे तो अल्लाह कभी हमारी हालत को नहीं बदल सकता। हमने तो पूरी जिंदगी रोने में गुजार दी है, जबकि हमारा काम यह था कि हमको कौम के लिए रोना चाहिए था। हम तो अपनी जात के लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। हमें तो कौम के लिए तड़पना था, हम तो अपनी जात के लिए तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। हमें तो कौम के लिए दर्द रखना चाहिए था, हम तो अपने लिए दर्द रखते हुए नजर आ रहे हैं। उलमा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे वालिद गिरामी ये लफ्ज कहा करते थे कि मस्जिद का इमाम सिर्फ मस्जिद के मुक्तदियों का इमाम नहीं है, बल्कि मस्जिद से बाहर का भी वो इमाम है। उसकी इमामत सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए, उनकी इमामत मस्जिद से बाहर भी होना चाहिए। और मस्जिद से बाहर इमामत कब करेंगे? जब हम अपने आप को पहचानेंगे, हमारे दिल में दर्द होगा, तहज्जुद में उठकर हम ज़ारो कतार उनके लिए रोने वाले बनेंगे, तड़पने वाले बनेंगे। हम अपने आप को अमानतदार बनाएंगे, हम अपने आप को सादिक सच्चा बनाएंगे। जब हमारा हाल यह हो जाएगा तो कौम हमारी इस खिदमत को देखकर हमें सही माने में इमाम तस्लीम करेगी। कैसे इमाम तस्लीम करेगी? आओ मैं इसे भी दलील से समझाता हूं। हजर अस्वद को जब नस्ब करने की बात आई, हजर अस्वद को जब रखने की बात आई, तो सुबह में सबसे पहले दाखिल होने वाला, कौम का दर्द रखने वाला, इंसानियत के लिए तड़पने वाला, इंसानियत के लिए मचलने वाला, उलमा को सही रुख देने वाला मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही काबतुल्लाह में दाखिल हुए, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होना, कौम ने उस वक्त क्या कहा था? कौम ने कहा था जा अस्सादिकुल अमीन रदीना हु, कि आज सादिक अमीन आ गया, हम उससे राजी हैं, हम उससे राजी हैं। जबकि नबूवत नहीं मिली है। नबूवत मिलने से पहले का हाल ये है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं और कौम कह रही है कि जा सादिकुल अमीन, हम तो देख रहे हैं कि ये सच्चा है, अमानतदार है, हम उनसे राजी हैं। आज हम लोग अगर इलाके में दाखिल हो तो कौम हमारे बारे में क्या ख्याल रखती है, इस बारे में जरा सोचने की जरूरत है। कुर्ता और पजामा पहन लेना, अमामा पहन लेना और बेहतरीन कसीदा लगाकर चलना, यह कौम का दर्द नहीं है। कौम का दर्द तो यह है कि कौम के लिए तन्हाई में भी तड़पने वाले हो, कौम के लिए मचलने वाले हो, कौम के साथ मोहब्बत के साथ पेश आने वाले हो। हम तो कौम के इमाम हैं। जब सही माने में इमामत करेंगे, हमारा दिल बड़ा हो, हमारा सीना कुशादा हो। अभी आज इस नाश्ते के दरमियान ये लफ्ज कह रहा था कि हमारा सीना इतना तंग हो चुका कि हम किसी को मुनाफिक कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को काफिर कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी शख्स को देखा कि दाढ़ी नहीं रखी, उसके दाढ़ी न रखने पर हम सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम जन्नती हो कि जहन्नमी हो। इसका सर्टिफिकेट हमारे पास रहता है, हमारे दिल में दर्द नहीं होता है। हम तो वो कौम है, हम तो वो उलमा हैं कि अगर किसी को देखे कि गुनाह में मुब्तला है, अगर किसी को देखे शराब में मुब्तला है, अगर किसी को देखे फज्जारी में मुब्तला है, अगर किसी को देखे निफाक में मुब्तला है, तो हम तन्हाई में बैठकर उनके लिए ज़ारो कतार रोएंगे और तड़पेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह, मैं जिस तरह मेहनत करना चाहिए मेहनत नहीं कर सक रहा, मेहनत नहीं कर पा रहा। ये उलमा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उलमा जिनका काम बहुत बड़ा काम, कौम मर रही है, कौम तड़प रही है, कौम नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे वक्त में हमारे उलमा का हाल ये है। बहुत ही माफी के साथ कहता हूं, यह आजिज भी उसी के अंदर शामिल है। हमारा हाल ये है कि हम तड़पते हुए नजर नहीं आते, हमारे अंदर दर्द नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमने इमामत कर ली, काफी है, हमें तनख्वाह मिल गई। और याद रखना, अगर कोई
मस्जिद का मुतवल्ली आकर यह कहता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आप उनके लिए तो कह सकते हैं कि हमारा काम सिर्फ इमामत करना है, लेकिन याद रखना दिल के एतबार से जो इल्म आपने हासिल किया है, नबवी इल्म हासिल किया है, उसकी जिम्मेदारी का हक तो यह है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कौम को हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें खुद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि तुम्हारा जो वारिस, तुम्हारी जो ये विरासत छोड़कर गया है, माल नहीं छोड़कर गया है, इल्म छोड़कर गया है, उसने खुद तड़प कर बताया, उसने खुद रोकर बताया, उसके ऊपर पत्थर गिरे हैं, पत्थर मार खाया है और कौम की हिदायत का जरिया बनकर गया है, और तुम्हारा काम है कि तुम उलूम नबूवत के वारिस हो, तो याद रखना कि तुम्हारा काम भी इसी तरह तड़पने वाला होना चाहिए। दर्द हमारे अंदर से खत्म हो चुका, हमारे अंदर यह मिजाज नहीं रहा। हमारा हाल तो यह होना चाहिए कि कौम हमारे बारे में ये कहे कि हम तो इनको सादिक मानते हैं, सच्चा मानते हैं, इन्हें मानते हैं अमानतदार। हम सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं है, बाहर के भी इमाम हैं। हम मस्जिद के इमाम नहीं, बाहर के भी इमाम हैं। इसलिए आजिज लफ्ज कहता है मस्जिद के इमाम नहीं, बाहर के इमाम हैं। तो इससे यह बात का इल्म होता है कि सिर्फ दीन के काम के एतबार से बाहर के इमाम नहीं है, रिफाई काम के एतबार से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, कौम की खिदमत करना चाहिए, गरीबों की खिदमत करना चाहिए। गरीब आगे आकर कहें कि यहाँ का मुझे किसी ने खिदमत की है, तो यहाँ के इमाम ने खिदमत की, यहाँ के उलमा ने खिदमत की है। मेरे घर के हालात को बेहतर करने वाला जिसके साथ बात की हो अलग बात है, उसने किसी मालदार से बात करके हमें रकम दिलाई अलग बात है, लेकिन खिदमत करने वाला तो यहाँ का इमाम है। उस इमाम की हर बात को सुनने के लिए, उस इमाम की हर बात को मानने के लिए, उसकी क़यादत पर चलने के लिए, यहाँ तक कि अगर हमारे इलाके में सियासत आ जाए, हमारे इलाके में अगर सियासत दाखिल हो जाए और ये कहें कि हमें वोट दो, तो हम आलिम व आलिम होना चाहिए। कौम का दर्द हमारे दिलों में इतना होना चाहिए कि कौम हमसे ऐसी मोहब्बत करे कि हम उन्हें, कौम को ये कहें इन्हें न दे, ये जालिम है, हम मजलूम की हिमायत करेंगे, सालिम की हिमायत न करेंगे। हमारे एक लफ्ज बोल पर सारे वोट एक तरफ से दूसरी तरफ तकसीम हो जाए। हमारे अंदर यह पावर होना चाहिए था। हमें वो क़यादत सिखाई थी। हमें यह नहीं बताया गया था कि आप खुद सरपंच बने, हमें यह नहीं बताया गया था कि आप खुद ऊपर की तरफ आए। ये गंदी सियासत हमें नहीं बताई गई थी। हमें तो यह बताया गया था कि तुम खुद कायद हो, तुम्हारे ऊपर तुम 5 साल के लिए कायद नहीं बन सकते हैं। आप मुस्तकिल जब तक के दुनिया में है तब तक तुम कायद हो, 5 साल के तुम कायद नहीं। इसलिए उलमा ने किताबों में लिखा है, आप पढ़िए। लेकिन ये बात खुलकर कहता हूं कि हम तो वो इमाम, वो उलमा है कि जो सिर्फ 5 साल के नहीं है कि हमको कोई वोट दे, या सिर्फ ये लफ्ज कहे कि 5 साल के लिए इन्हें बिठाए, 5 साल को इनके उठाकर फेंक दे। तो क्या हम वो उलमा है कि हमको 5 साल के बाद उठाकर फेंका जाए? हम तो वो उलमा है कि जो कौम का दर्द रखते हैं, कौम के लिए तड़पते हैं। हमें 5 साल के बाद उठा के फेंका नहीं जाएगा, हमारे लिए सीधा सियासत नहीं खेली जाएगी। हम सियासत ऐसी खेलेंगे कि लोगों को उठाकर, सिर्फ मजलूम है तो मजलूम का साथ देंगे, जालिम को उठाकर फेंक देंगे। सलाम पेश करता हूं, तालिबान ने यह बात बता दी और अमीर खान मुत्तकीमत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए और दारुल देवबंद में आकर जिन्होंने दारुल देवबंद की सदाकत, हक्कानियत, दारुल देवबंद के जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूं, उनकी खिदमत को सलाम पेश करता हूं, उनकी मेहनत को सलाम पेश करता हूं। कैसे जाबाज कलंदर अफराद पैदा किए कि जिन्होंने दर्द रखा, कुलम रखा, और अफगानिस्तान में जब जुल्म हुआ, अंग्रेज दाखिल हुए, अंग्रेज को निकालकर भगाकर बता दिया कि हम कौन से दर्द रखने वाली कौम है। हम वो नहीं कि सिर्फ मदरसे के चादर पर, हम वो नहीं कि मदरसे के गद्दे पर बैठे हैं। और आज हमारे यहाँ, और ये आजिज यही दुआ करता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए खैर का सबब बनाए और हिंदुस्तान में जो आए हैं और हिंदुस्तान से आने जाने का सबील बन जाए, और हमारी जो मोहब्बतें पहले भी जो थी वो मोहब्बत आज भी बाकी रहे। हम वो उलमा हैं जो हम सही माने में इमाम बन जाए, हम सही माने में फिक्र करने वाले बन जाए, उलमा का दर्द रखने वाले बन जाए। याजिज खुलकर कहता है कि याद रखना हम सोई कौम है, तो याद रखना हमारी वजह से कौम सो चुकी है। हमारा हाल क्या बन चुका है? कौम ये कह रही कि उलमा कुछ नहीं करते हैं, और उलमा का ये कहना है कि ये कौम हमारी बुराई करती है, जबकि हाल ये नहीं था। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम नहीं दी थी। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या तालीम थी, हमें वो समझने की जरूरत है। हमारी जुबान में सच्चाई हो, हमारे बोल में सच्चाई हो, हमारी जिंदगी में सच्चाई हो, सिद्क़ के मकाल भी, सिद्क़ के आमाल भी, और सिद्क़ के अहवाल पर भी हमारी तवज्जो होने की जरूरत है। हमारी जुबान भी सच्चाई पर हो, हमारी आंख भी सच्चाई पर हो, हमारे हाथ भी सच्चाई पर हो, हमारे पैर भी सच्चाई पर हो, बदन का एक एक उज़्व सच्चाई पर हो। एक अल्लाह वाले गुजरे हकीम साहब,
जो सहारनपुर में रहते थे, बहुत नेक वली कामिल सिफत इंसान थे, बीमार हुए। जब बीमार हुए तो ऐसे बीमार हुए कि चलना मुश्किल। किसी ने कहा कि हजरत हकीम साहब को बुला लें, तो कहा नहीं, बीमार में हूं, तालिब में हूं, मैं चलकर जाऊंगा। कुर्सी ली, खादिम कुर्सी लेकर चल रहा है। थोड़ा चलते थे, कुर्सी रखते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर थोड़ा चलते थे। करते करते काफी देर के बाद दवाखाना पहुंच गए। और जैसे ही दवाखाना पहुंचे तो वहां पर हकीम साहब सलाते गौसिया पढ़ रहे थे। अब सलाते गौसिया पढ़ते हुए देखा हकीम साहब ने, तो फौरन वहां से निकल गए और धीरे धीरे कदमों के साथ थोड़ा चलते हैं, कुर्सी रखते, थोड़ा चलते, काफी देर के बाद फिर मकान पहुंच गए। खादिम ने कहा कि हजरत, ये तो उनका अमल था, ये तो आपका अमल नहीं था। और दूसरी बात, आप इफादे के लिए तो नहीं गए हैं। इफादे के लिए गए हो तो आप वहां पर बैठते और बात सुनते तो अलग बात थी। आप इफादे के लिए नहीं गए, आप तो दवा के लिए गए, दवा लेकर आ जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। यहां जो उलमा बैठे हैं, आज आप अपने आप पर भी मुखातब होकर कह रहा है, बहुत पते की बात उन अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह से गद्दारी नहीं कर सकता हूं। मैं रोजाना वित्र पढ़ता हूं, सलाते वित्र के अंदर मैं रोजाना कुनूत पढ़ता हूं, और कुनूत के अंदर मैं एक लफ्ज कहता हूं, वनत्रुकु मय्यबजुरुक, जिसका तर्जुमा है कि हम छोड़ते हैं, आपसे आहद करते हैं कि हम उनको छोड़ते हैं, वनत्रुक, हम उन्हें छोड़ते हैं, हम आपसे ये वादा करते हैं कि जो लोग कौन है, जो आपका इनकार करते हैं, जो फसाद का काम करते हैं, जो फितने का काम करते हैं, जो फुज्जार का काम करते हैं, मैं उसको छोड़ता हूं। और इसका मैं वादा करता हूं। जब ये लफ्ज कहा कि मैं अल्लाह से रोजाना वादा करता हूं, जब मैं अल्लाह से वादा करता हूं, मैं आज वित्र के अंदर खड़ा हूं और ये लफ्ज कहूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूं, मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूं। क्या लोग थे वो लोग। तो हमारे अंदर दुआ का, हमारे अंदर दर्द होना चाहिए, तड़प होना चाहिए, जज्बे हमदर्दी हमारे अंदर होना चाहिए, और सच्ची खैरखाई हमारे दिल में होना चाहिए। आज हमारे दिलों में सच्ची खैरखाई कौम की नहीं है, सिर्फ खाली नाम की खैरखाई है, या किसी कोई न कोई मफाद हमारे दिल में हुआ करता है। सच्ची खैरखाई हमारे दिल में नहीं है। एक शराबी आए तो दिल में वही मोहब्बत होनी चाहिए, एक आम इंसान आए हमारे दिल में वही मोहब्बत होना चाहिए, एक आम फर्द आए हमारे दिल में वही मोहब्बत होना चाहिए, एक बड़ा आदमी आए हमारे दिल में वही मोहब्बत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर सच्ची खैरखाई होना चाहिए। ये दर्द हमारे दिल में आएगा तो हम कामयाब और हकीकी वारिस बनेंगे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में क्या फरमाया, सीरत बतलाती है, ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। क्या हाल था नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐसा तरस थे कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जान चली जाए और कौम के लिए रो रहे हैं, कौम के लिए तड़प रहे हैं। यहां कौम का हाल यह है कि कौम मार रही है, हमें तो कौम मार नहीं रही है, हमें कौम मार नहीं रही है, हमें कौम सजा नहीं दे रही है, लेकिन हम फतवा दे रहे हैं कि कौम बहुत बेकार है, ये जहन्नमी है। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल यह है कि कौम मार रही है और अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तो इन्हें हिदायत अता फरमा। अल्लाह के रसूल की एक दुआ तो यहां तक है ना कि अल्लाह ये कौम जानती नहीं तो इन्हें हिदायत अता फरमा। और हमारा हाल क्या है, ये समझते हैं कि कौम सब समझे, हमें समझने की जरूरत नहीं है, कौम अक्लमंद बन जाए, हमें अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं। याद रखना, जो उलमा अपने आप को पहचान जाते हैं, अपने अंदर की माया को पहचान जाते हैं, इल्मी सलाहियत को पहचान जाते हैं और मेहनतें और कोशिशें और दर्द रखते हैं, याद रखना मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कह सकता हूं कि यही कौम कल उठकर हमारी खादिम बनेगी। हो नहीं सकता है कि कौम खिदमत नहीं करेगी, हो नहीं सकता है कि कौम आपके पीछे नहीं। ये लफ्ज भूल जाए, आप ये कहते रहे कि ये कौम साथ नहीं देती है, कौम ये करती है, कौम हमारी कभी नहीं होगी। अरे उलमा का साथ दे रही है, बड़े बड़े अकाबिर का साथ दे रही है, अकाबिर के लिए वो तड़प रही है, तो क्या हमारे लिए नहीं तड़पेगी?
तो इस बात की नीयत करें कि हम अपने आप को पहचाने, हम अपने अंदर जज्बा पैदा करें, दर्द पैदा करें, कुरन पैदा करें। वो सारी मौला के बारे में आता है ना कि बिके थे कुछ ही रुपये के अंदर, लेकिन इल्म हासिल किया और उसके बाद उन्होंने अपने मकाम को पहचाना। मकाम को पहचानने के बाद कौम उनके कदमों में आकर बैठती थी, तड़पती थी और कहती थी कि हजरत सिर्फ दुआ कर दो हमारे लिए, और इल्म हासिल करती थी कि हजरत हम इल्म हासिल करने के लिए आए। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने तो खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। याद रखना, हम सही माने में अपने आप को पहचान लेंगे, अल्लाह खुद खरीदार बनेगा, हमको खरीद कर अनमोल कर देगा। हम पहचाने अपने आप को, हम अपने आप को समझे, हमारे अंदर दर्द होना चाहिए। हमारा तो हाल ये होना चाहिए था, कौम का दर्द तो है, साथ साथ में अपने बच्चों का भी दर्द होना चाहिए, अपने घर का भी दर्द होना चाहिए, अपनी बीवी का दर्द होना चाहिए, बच्चों का दर्द होना चाहिए, बीवी भी नेकी के ऊपर। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाल क्या था कि लोग इल्म हासिल करने के लिए उनके पास आ रहे हैं, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के अंदर भी खिदमत कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। खदीजा भी अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखना, अत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात। हम मिसदाक कहां बनते जा रहे हैं, हम जरा सोचे तो सही। हमारी जिंदगी का महवर क्या बन चुका है? हम नेक बनेंगे, घर वाले नेक बनेंगे, हम अच्छे बनेंगे, घर वाले अच्छे बनेंगे, हम प्यारे बनेंगे, घर वाले प्यारे बनेंगे, बाहर वाले देखकर हमें प्यारे बनेंगे। हमारे यहाँ पर जिक्र की मजलिस होती है मदरसे के अंदर, बच्चे भी आते हैं। बाज लोग वो हैं कि जो अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर आते हैं, जब वीडियो हम तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि हजरत हमारे बच्चे को देखो, रात को सोने से पहले वो जब बच्चों के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, रात को सोने से पहले मस्ती किए बगैर सोते नहीं है, वो इधर पलांगते उधर कूदते हैं। तो देखो इन बच्चों को, वो बच्चे कूद रहे थे और उनके जुबान पर जारी था इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, बोले रोजाना इल्लल्लाह इल्लल्लाह करके सोते हैं। दर्द हम नहीं सोच पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे ऐसे वाकयात मिलते हैं। एक औरत का इस आजिज के ऊपर मैसेज आया, मुझे कहा कि मैं आपसे बैत होना चाहती हूं। मैंने कहा कि आप अपने महरम के जरिए मेरे पास आए, मैं इस तरह नहीं। तो कहा कि हज़रत, मैंने कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा, आप पहले महरम। तो कहा कि जमात में। तो उन्होंने बताया कि सुनने के बाद मेरे दिल में, मैं रोजाना 15,000 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करती हूँ नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आपका सुना, घर का सुना, 15,000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ का नजराना भेजती। हमारे यहाँ बच्चियां पढ़ने आती हैं मदरसे के अंदर, तो हमारी अहलिया मेहनत करती है, तो उन बच्चियों के अंदर हाल ये है कि पता चलता है कि 4-4 लाख मरतबा सब बच्चियों का मिलाकर दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाता है। कहा हमें दर्द सिर्फ खाली दुरूद शरीफ नहीं है, सिर्फ मामूलात नहीं है, हमें तो कौम को सही नहज पर लाना है, कौम को सही अखलाक पर लाना है। किस तरह तिजारत करनी है, किस तरह मामलात करना है, किस तरह अखलाकियात पेश करना है, किस तरह चलना है। हमें किसी को तिजारत से रोकना नहीं है, किसी को कारोबार से रोकना नहीं है, हमें तो किसी ने रोका नहीं है। ये तो खुद तालिबान ने बता दिया कि रोका नहीं गया है। आप भी आ सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 5 साल के लिए नहीं है, 5 साल के लिए नहीं आए हैं, आप तो वह उस वक्त तक के लिए आए जब तक कि आप हक्कानियत पर एक शूरा बनाई गई और शूरा के तहत यह फैसला लिया गया कि अगर सही हक्कानियत पर ये लोग काम करेंगे तो इन्हें सदर माना जाएगा। अगर हक्कानियत पर काम नहीं किया जाएगा तो हम वजीर दाखिला नहीं बनाएंगे, उन्हें निकाल उखाड़ फेंकेंगे। हम सच्चाई पर काम करेंगे, हक्कानियत पर काम करेंगे। याद रखना, हम ही इमाम होंगे, हम ही कौम के कायद होंगे। वो इमाम नहीं सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला इमाम, हम इलाकों के इमाम होंगे इंशाअल्लाह, सही माने में इमाम होंगे। कौम हमारी बात मानेगी, कौम हमारे सामने झुकेगी। एक आलिम दीन आए थे, उन आलिम दीन ने एक लफ्ज कहा कि जब मैंने इमामत शुरू की और कौम में खिदमत शुरू किया, काम करते 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 16 साल के बाद एक वक्त वो आया कि वहां के ट्रस्ट मुझे परेशान करते थे, मैं उनके लिए दुआ करता था, कभी मैं उनके सामने कुछ नहीं कहता था, मैं अपने काम में लगा रहा। तो वहां के इलाके वालों ने जब ज्यादा देखा तो उन इलाके वालों के सामने मैं कभी जाकर ट्रस्टियों की कोई बात नहीं कहता था। मैं कहता था वो समझते नहीं है, वो नादान है, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं, आप भी उनके लिए दुआ करो। रोजाना मैं ये लफ्ज कहता रहा। एक वक्त वो आया कि कौम भी समझदार है, कौम ने उन ट्रस्टियों को उठाकर फेंक दिया और कहा कि हजरत आप ही इस मस्जिद के सारे जिम्मेदार हो, जो करना हो आप करो और हमें सही माने में गाइडलाइन करें और कौम की सही माने में क़यादत करें। कौम देखती है,
हर चीज को समझती है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायद मानने के लिए लोग तैयार हो गए, तो क्या हमें मानने के लिए तैयार नहीं? हम तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। क़यादत हम भूल गए। हमने सिर्फ समझ लिया कि मस्जिद में आकर इमामत कर ली काफी है। हमने सिर्फ ये समझ लिया कि मकतब में पढ़ा लिया काफी है। हमारे दिल में दर्द नहीं है। एक शराब में मर जाता है, एक परेशान हाल परेशानियों में मर जाता है, एक इलाके के अंदर गरीब इंसान, एक औरत, वो औरत जो बेचारी घर में कुछ ना हो तो ज़िना करा के रकम लाती है, लेकिन उलमा के सिर्फ 10 रुपए के लिए और 5 रुपए के लिए रोता हुआ जिंदगी गुजारता है, किसी का दर्द नहीं रखता है। आप जब दर्द रखोगे, याद रखना आपकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, अल्लाह आपकी जिम्मेदारी को मुकम्मल करेगा। ऐसे वाकयात मिलते हैं कि औरत के पास कुछ नहीं है, कई वक्त तक के कोई आने वाला नहीं, ज़िना करा के अपनी जिंदगी को निकाल रही है और कह रही कि अल्लाह अब मुझे माफ कर देना। यहां के उलमा भी सो रहे हैं, यहां के इमाम भी सो रहे हैं, काम करने वाले भी सो रहे हैं, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। हम क्या हो चुके हैं? सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ कुरान के लिए, हम सिर्फ ये नहीं कि हदीस के लिए, हम सिर्फ यहां नहीं कि सिर्फ इमामत। अगर कोई इंसान गरीब मर जाता है और दर्द में मर जाता है, कुल कर मर जाता है और जिना सिर्फ इसलिए करता है कि सिर्फ इसलिए जिना कर रहा है कि दर्द उसके दिल में, और ये कहा कि कोई मेरी फिक्र करने वाला नहीं और वो उस इलाके में कोई फिक्र करने वाला नहीं, तो याद रखना इस पर भी हलाकत आती है। हदीस पाक पढ़िए ना जरा, आपको मिलेगा हदीस पाक के अंदर कोई फर्द वो नहीं मिले कि जो दर्द रखने वाला, उस कौम पर अल्लाह हलाकत ही भेजता है। हम कौन उलमा हैं? अपने आप अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए ना। अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है। दर्द, ये सीना तो दर्द से भरा हो, ये सीना वो ना हो कि जिसके अंदर किसी का हसद हो, इसके अंदर किसी की गिबत हो, इसके अंदर किसी की चुगली हो। अगर चुगली वाला आए तो हम उनको ये कहें कि चुगली ना करो, गीबत वाला आए तो यूं कहें कि गीबत ना करें, हसद वाला आए तो कहें कि हसद ना करें। जबकि हमारा हाल ये है कि हम खुद इस सीने में हसद लेकर बैठे हैं, इस सीने में गीबत लेकर बैठे हैं, किसी की अदावत लेकर बैठे हैं। हम उलमा थोड़ी है कि हमारा यह हाल होना चाहिए था। हमें क्या सिखाया था और कर क्या रहे हैं? हमें क्या बताया गया था, कर क्या रहे? ए उलमा, मैं आपको दर्द दिल, मैं भी इसमें शामिल हूं। अल्लाह के यहाँ कल हम सबको शामिल होना है। हर एक को अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। अगर जिम्मेदारी को नहीं पहचाना तो याद रखना ये कौम तो जन्नत की तरफ जाएगी और हम उलमा को अल्लाह कहीं जहन्नम में उठाकर नाउजुबिल्लाह न फेंक दे। हर आलिमों को दर्द रखना, हर तड़पना, हर बैठने वाले को तड़पना चाहिए। हम उलमा हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हमें तो गीबत नहीं, दूसरों को गीबत से रोकना है। हमें चुगली नहीं, दूसरों को चुगली से रोकना है। हमें झूठ नहीं बोलना, दूसरों को झूठ बोलने से रोकना है। हमें सच्चाइयत पर जिंदगी गुजारना, इस बात की हमें नियत करना है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी को बेहतर जिंदगी, मयारी जिंदगी और कौम की सही माने में क़यादत करने वाला बनाए। कौम का दर्द हमारे दिलों में अता फरमाए। सिर्फ ये दिल में ख्याल ना हो कि हम सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे, कौम का दर्द भी हमारे दिलों के अंदर हो। रातों को उठकर भी इंशाअल्लाह हम कौम के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। आप इस आजिज़ फकीर के लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह हमें सही समझ के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।